तो वो पहले से कहाँ कहाँ तक जा सकता है डायरेक्ट, पहले से सातवें तक कहाँ तक और भी कहाँ तक जा सकता है, और कोई गिरेगा यदि तो वो कहाँ कहाँ तक गिर सकता है, इस विषय को हम लोग आज समझेंगे। सभी लोग विशेष रूप से फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। और ये जब जो अब क्लासेस चलेंगी वो सबके रिकॉर्डिंग भी होने लगी है और अब यूट्यूब पर डाले जाएंगे सभी नोट्स, वहां से भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान से सुन करके सारे नोट्स तैयार करें। रविवार को आपका एग्जाम रहेगा, उसमें ये सारे विषय पूछे जाएंगे, रिटर्न भी होगा और गूगल फॉर्म के माध्यम से भी आपका पेपर लिया जाएगा। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपने हेडिंग में लिख लेंगे कौन से गुणस्थान से जीव कौन कौन से गुणस्थान तक गिर सकता है। और कहां तक चढ़ सकता है। सबसे पहले गुणस्थान अपना है मिथ्यात्व गुणस्थान। यदि पहले गुणस्थान में कोई जीव है और उसकी विशुद्धि बढ़ जाए, विशुद्धि के साथ यदि वो सीधा मुनि दीक्षा धारण कर ले, तो पहले गुण स्थान से वो सबसे ऊंचे स्थान पर सातवें गुण स्थान तक जा सकता है। पहले से कहां जा सकता है, सीधा सातवें में जा सकता है। कैसे जाएगा, मुनि व्रत धारण करके, राइट। फिर अब यदि कोई मान लीजिए पहले गुण स्थान में कोई स्त्री है, वो स्त्री कहां तक जा सकती है, रेणु दीदी बताएंगी। भैया जी तीसरे में, चौथे में, पांचवे में जा सकती है। नहीं, सबसे उत्कृष्ट स्थान कहां तक प्राप्त कर सकती है, उत्कृष्ट पांचवे तक। पांचवे में। तो यदि कोई स्त्री आरिका बन जाती है, डायरेक्ट पहले गुण स्थान से पांचवे में चली जाएगी। मुनि बने तो सातवें में चले जाएंगे, यदि कोई आरिका बनी तो पांचवें में चले जाएंगे, और यदि कोई पुरुष हुआ और उसने छुल्ला कीलक पद धारण किए तो भी पांचवें में चले जाएंगे। ठीक है। अब यदि मान लीजिए कोई पहले गुण स्थान में है, उस पहले गुण स्थान से कोई सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, व्रत धारण नहीं किए, न छुल्ला कीलक बना, न आरिका बने, न मुनि बने, मात्र सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तो रेशु दीदी क्या बन जाएगा वो, नहीं पता भैया जी। सम्यक दृष्टि का गुण स्थान कौन सा होता है, सम्यक दृष्टि का गुण स्थान कौन सा होता है, पांचवा। और छुल्ला कीलक आरिका का पांचवा। मतलब सम्यक दृष्टि का भी पांचवा और छुल्ला कीलक का भी पांचवा। आपका कौन सा है, चौथा। तो आप कौन सी दृष्टि हैं जी, आप सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं। हाँ हाँ जी। तो फिर आपका चौथा कैसे हो गया, आपका तो पांचवा होना चाहिए। अभी आपने बोला कि सम्यक दृष्टि का गुण स्थान पांचवा होता है। चलिए, ये डाउट क्लियर होना चाहिए हमारे, यही तो डाउटिंग रहती है, यही तो हम लोग फंस जाते हैं कि जब बोला ना कि सम्यक दृष्टि का, तो सम्यक दृष्टि का फोकस आपको चौथे गुण स्थान पे जाना चाहिए। आपको छुल्ला कीला कारिका या दूसरी प्रतिमाधारी बोला जाए तो आपका पांचवें गुण स्थान पे दृष्टि जाना चाहिए। मुनि जैसे ही बोला जाए तो आपको छठवें गुण स्थान से ऊपर की लेना है। तो सम्यक दृष्टि कहा मतलब चौथा गुण स्थान। आ गए समझ में। यदि सीधा सम्यक मिथ्यात्व से सीधा सम्यक दृष्टि बन जाता है, व्रत धारण नहीं कर रहा है, अभी कोई अनुवृत्ति भी नहीं हो रहा है, मात्र सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उसका सच्ची द्वेष शास्त्र पर सिद्धांत मात्र जमा है,
तो उसका सीधा पहले से चौथा गुण स्थान आ जाएगा। वंदना भैया जी। एक मिनट दीदी म्यूट कर लीजिए अभी। यशु दीदी आपको समझ आया? हाँ भैया जी, आ गया। क्या समझ आया? यही कि अगर जो मिथ्यात्व से है वो सीधा का सम्यक दृष्टि बन जाता है, चाहे उसने कोई व्रत धारण किए हो या ना किए हो, तो वो सीधा पहले गुण स्थान से हमारा चौथे गुण स्थान पर आ जाएगा, यानी कि अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान पे आ जाएगा। और जो अपने क्षुल्लक ऐलक जी होते हैं, वो न्यारिका जी होते हैं, वो महाव्रती होते हैं, वो इस गुण स्थान में ही आते हैं। हाँ? नहीं, अभी भी आप सही नहीं। अरे देखिए, व्रत धारण करेगा ही नहीं। आपने कहा ना कि व्रत धारण करे या ना करे, नहीं ऐसा नहीं, करेगा ही नहीं। यदि कर लेगा तो फिर तो वो ऊपर वाले गुण स्थानों में चला जाएगा। सम्यक दृष्टि बनेगा ना तो वो व्रत धारण करेगा ही नहीं। मात्र उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, कोई व्रत धारण नहीं किए हैं, उसको हम कहेंगे कि सम्यक दृष्टि है। व्रत धारण कर लेगा, यदि अनुव्रत धारण कर लेगा तो क्षुल्लक केलक या आरिका बन जाएगा, तो उसका 5वां गुण स्थान हो जाएगा। व्रत की यहाँ चर्चा है ही नहीं। व्रत जैसे ही होंगे तो चौथे गुण स्थान से ऊपर की चर्चा आ जाएगी। व्रत नहीं है, सम्यक दृष्टि के पास कोई व्रत नहीं है। अविरत, उसका नाम ही है क्या? अविरत, मतलब जिसके पास व्रत नहीं पर सम्यक दर्शन है। ठीक है, ठीक, ओके, हाँ जी, हाँ जी। क्या समझे बताइए, एक्सप्लेन की। जब तक हम समझेंगे नहीं ना तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ, ये समझे कि जो मिथ्यात्व से यानी कि पहले गुण स्थान से सीधा सम्यक दृष्टि जो बन जाता है, उसने कोई भी व्रत धारण नहीं किया है, ना वो महाव्रती है, ना अणुव्रती है, कोई नहीं है, तो वो हमारे पहले से चौथे गुण स्थान में आ जाते हैं, जिसका नाम है अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान। राइट, अब इसको ध्यान में रखना। कुछ भी नहीं बनेगा ना, वो क्षुल्लक केलक बनेगा ना आरिका बनेगा। ये बन गया तो वृत्ति हो जाएगा, और वृत्ति का गुण स्थान 5 से लेकर के ऊपर के होते हैं। ठीक है, यदि वो क्षुल्लक बन गया तो कौन सा गुण स्थान हो जाएगा बताइए? यदि उसने पहले गुण स्थान से क्षुल्लक बन गया, दीक्षा ले ली और सीधे सम्यक दर्शन के साथ क्षुल्लक बन गया, तो क्या हो जाएगा? कौन सा गुण स्थान हो जाएगा? तो वो 5वें गुण स्थान में आ जाएगा, जहाँ पे हमारे त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग होता है। परिस्थापन जीवों का हिंसा का हम लोग त्याग नहीं करते, क्योंकि वो बस धारण करते हैं, आपने बताया था इस तरीके से। तो यही आपको समझना है और अच्छे से समझ करके चलना है। बहुत अच्छा, चलिए अगले क्रम में आते हैं। तो 7वां हो गया, सबसे हाईएस्ट कहाँ तक जा सकता है? पहला वाला 7वें गुण स्थान तक। फिर हम नीचे लाएंगे तो 5वें में आ सकता है, क्षुल्लक केलक आरिका बनी तो। और यदि उसने पहले से सीधा सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो चौथे में आ जाएगा। ठीक है, यदि उसने पहले गुण स्थान से सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आया तो तीसरे गुण स्थान में भी आ सकता है। अभी लिख लीजिए, इसको मैं डिटेल आपको समझा रहा हूँ। आवाज प्रॉपर आ रही है आप लोगों को? चलिए, अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि आपने तो कहा था कि पहले गुण स्थान से सीधे चौथे में ही आते हैं, सम्यक दृष्टि तीसरे में कैसे आ सकते हैं? तो इसको थोड़ा सा आप नोट बनाएंगे, नोट बना के लिखेंगे। जब भी कोई जीव पहली बार सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, जब भी कोई जीव मिथ्या से सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो वो चौथे गुण स्थान में जाता है। चौथे में नियम से चौथे में ही जाता है। और जो एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद
दूसरी बार चाहे तो चौथे में जा सकता है, अन्यथा तीसरे में भी जा सकता है। ये चीजें यदि आप समझ गए ना, तो आप मान के चलिए कि जीव कांड पूरा आप समझ जाएंगे और आगे के जितने विषय पढ़े जाएंगे वो आपको एकदम सहज हो जाएंगे, चुटकियों में समझ में आने लगे। चलिए वंदना पूछ रहा हूँ एक बार फिर लिख नहीं पाओ थोड़ी सा। क्या नहीं लिख पाओ? जो मैंने एक तो लिख लो, एक पहले से चौथे में जाता है सम्यक दर्शन प्राप्त, उसके बाद आपने क्या बोला दूसरे का? तीसरे में भी जा सकता है। म्यूट कर लीजिए सर, शशि दीदी म्यूट कर लीजिए। हाँ देखिए, अब इसको समझिए ध्यान से। यदि जैसे अपन लोग हैं, तो अपन लोगों ने जब भी पहली बार सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, तो पहली बार हम लोग सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे तो सीधे चौथे में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पहली बार कोई भी जब भी सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा जीवन में पहली बार, जीवन समझ गए ना आप? अपने एक जन्म में नहीं कह रहा हूँ, पूरे जीवन काल में, अनादि काल से जब से हम लोग भटक रहे हैं तब से लेकर के यदि कभी भी हमने जब पहली बार सम्यक दर्शन को प्राप्त किया था तो हम लोग सीधे चौथे गुण स्थान में आए थे। पहली बार कोई भी तीसरे गुण स्थान में नहीं जा सकता, जाएगा तो सीधे चौथे में ही जाएगा। पर जिसने एक बार चौथा गुण स्थान प्राप्त कर लिया, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, कदाचित वो नीचे गिर जाए तो फिर वो दूसरी बार में कहीं भी जा सकता है। कहीं भी मतलब सातवें में भी जा सकता है, पांचवें में भी जा सकता है, चौथे में भी जा सकता है, डायरेक्ट तीसरे में भी जा सकता है। कौन सा जीव? जो दूसरी बार से आगे के सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है, पहली बार में नहीं। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो वो किसी भी गुण स्थान में जा सकता है। तीसरे में भी जा सकता है, चौथे, पांचवे, छठवे, छठवे में नहीं जाएगा, सातवें में भी जा सकता है। चलिए, किसको समझ नहीं आया एक बार आप हैंड रेस करके बताएंगे कि मुझे ये समझ नहीं आया है। सुमन दीदी को समझ नहीं आया, और और उठाइए हैंड रेस, किस किस को नहीं आया? श्वेता दीदी को समझ नहीं आया, शीतल दीदी को समझ नहीं आया, जूली दीदी, दिव्या दीदी, लगभग बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया है ना। चलिए अब अपन फिर से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में 14 सीढ़ी लगी है। सीढ़ी समझते ना सभी लोग? सीढ़ियां लगी हुई है। जब भी हम लोग पहली बार सीढ़ी चले तो हम लोग पहले से लेकर के डायरेक्ट चौथे तक छलांग लगाएंगे। पहले से कहाँ जाएंगे? सीधे जंपिंग लगाएंगे तो चौथे में चढ़ेंगे। कहाँ पे चढ़ेंगे? हमारे पास इतना पावर है, पहली बार में हम लोग इतनी विशुद्धि बढ़ाएंगे कि पहली बार जब भी चढ़ेंगे तो हम सीधे चौथे में ही जाएंगे। ठीक है। फिर अब हम चौथे से मान लो कभी गिर गए, ठीक है, तो अब हम धीरे धीरे भी चल सकते हैं। मतलब कि हम दूसरी बार में, तीसरी बार में, चौथी बार में, अब हमने एक बार तो अभ्यास कर लिया है कि चौथी के जंपिंग लगाकर, अब दूसरी बार में हम चाहें तो तीसरे में भी जा सकते हैं, तीसरी सीढ़ी पे भी चढ़ सकते हैं, चौथी पे भी चढ़ सकते हैं, पांचवी पे भी सीधे जा सकते हैं, अथवा सातवें में भी सीधे जा सकते हैं। बस ये याद रखना है कि पहली बार जब भी जंपिंग मारेंगे तो हम सीधे चौथे में जाएंगे, तीसरे में नहीं जाएंगे पहली बार। उसके बाद तुम तीसरे, चौथे, पांचवे, सातवें किसी में भी जा सकते हैं। बस पहली बार जब भी कोई सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, दो प्रकार की मिथ्या दृष्टि होते हैं, एक अनादि मिथ्या दृष्टि और एक साधी मिथ्या दृष्टि। तो अनादि मिथ्या दृष्टि कौन होता है? जिसने अनादि काल से कभी सम्यक दर्शन प्राप्त
किया ही नहीं था। सुनेंगे पहले, लिखना बाद में है, पहले सुन लेंगे ध्यान से। कितने प्रकार की मिथ्या दृष्टि हो गए श्वेता दीदी? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि। हाँ, तो चलिए म्यूट कर लीजिए। किरण दीदी बताइए, सादी मिथ्या दृष्टि का अर्थ, अनादि मिथ्या दृष्टि का अर्थ क्या है? नहीं है पता। जूली दीदी आप बताइए। नहीं है नहीं पता भैया। तो अनादि मिथ्या दृष्टि का अर्थ ये है जिसने जीवन में अनादि काल से कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, कभी भी नहीं किया, उसको कहते हैं अनादि मिथ्या दृष्टि। जिसने अनादि काल से कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, भटक ही रहे संसार, मिथ्यात्व में ही रचा पचा है, उसको क्या कहेंगे? अनादि मिथ्या दृष्टि। और दूसरा है सादी मिथ्या दृष्टि। सादी मतलब जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त करके फिर मिथ्यात्व में जो चला गया, उसको कहते हैं सादी मिथ्या दृष्टि। अब इसके लिए एक उदाहरण ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो किसी की अभी शादी नहीं हुई, तो उसको क्या कहते हैं? शादीशुदा कहते हैं क्या? सुमन दीदी, शादीशुदा कहते हैं क्या उसको? नहीं। नहीं कहते। और जिसकी शादी हो गई, भले ही उसकी पत्नी खत्म हो गई मान लीजिए, फिर भी उसको क्या कहेंगे? शादीशुदा कहते हैं। शादीशुदा कहेंगे। ठीक है ना? बस ऐसा ही यहाँ लगाना है। जिसकी अभी तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, उसको शादी नहीं कह रहे, वो तो अनादि है, मतलब उसकी शादी नहीं हुई। अनादि, अनादि काल से उसको अभी तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उसको अनादि मिथ्या दृष्टि कहते हैं। पर दूसरा कौन सा है? सादी मिथ्या दृष्टि। जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया था किंतु पुनः जो मिथ्यात्व में आ गया, उसको हम कहेंगे सादी मिथ्या दृष्टि। एक बार रेणु दीदी और अपने शब्दों में आपको एक्सप्लेन करेंगी इसी चीज को। रेणु दीदी। जी भैया जी, भैया जी ने बताया सीढ़ी कितनी होती है, हमें 14 सीढ़ी वाली एक सीढ़ी लेनी है। उसमें से जो सबसे पहली बार जो समय दर्शन प्राप्त करेगा, वो पहले से चौथे गुण स्थान में नियम से जाएगा ही जाएगा। और जो एक बार जो समय दर्शन कर चुका है, जो दोबारा समय दर्शन प्राप्त करेगा, तो वो किसी भी समय उसमें जा सकता है। ये पहले में भी जा सकता है, दूसरे में भी, तीसरे में भी, किसी में भी जा सकता है। लेकिन प्रथम बार जो समय दर्शन प्राप्त करेगा, वो नियम से पहले से चौथे में जाएगा। यहाँ बताया है मिथ्या दृष्टि 2 प्रकार के हैं, अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि। अनादि मिथ्या दृष्टि किसे कहा है? अनादि काल से, जब से यह जीव है तब से, कब से हैं हम? अनादि से हैं। तो अनादि काल से हमने अभी तक एक बार भी समय दर्शन प्राप्त नहीं किया है, तो उसको कहेंगे अनादि मिथ्या दृष्टि। सादी मिथ्या दृष्टि कि हमने उस जीवन काल में कभी ना कभी एक आध बार तो हमने समय दर्शन प्राप्त कर ही लिया है, वो है सादी मिथ्या दृष्टि, लेकिन फिर छूट गया। आया समझ में? अब किसको नहीं आया है मुझे बताएंगे। आप लोग हो सके तो वीडियो ऑन रखें जिनके अनुकूलता बन सके, ताकि आपको पता रहे कि आप लोग जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, हंस रहे हैं कि रो रहे हैं। आपके चेहरे से भी समझ में आता है कि आप, हाँ समझ में आ रहा है। बुरा चेहरा बना के बैठे होंगे तो समझ लो कि आपको नहीं आ रहा है, और थोड़ा सा खिला सा चेहरा है तो लगेगा कि हाँ कुछ कुछ आया है। तो ज्यादा ही मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखेगा तो लग लोगों को पूरा ही समझ में आ रहा है। चलिए हैंड रेस कर लेंगे जिसको भी नहीं है, शर्माना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 4 बार 10 बार बताएंगे, सुभाष भैया बताएंगे, रेणु दीदी बताएंगे, हम बताएंगे, प्रयास करेंगे, पर आपको पूरा विषय खुलना चाहिए, तभी आगे बढ़ेंगे। अपन को बहुत भगा दौड़ी नहीं है पढ़ने की, अपन को समझ के पढ़ना है।
पल्लवी दीदी आपको आ गया? पक्का डन? पूछ लें आपसे? चलिए बताइए, अनादि मिथ्या दृष्टि का क्या अर्थ हुआ? अनादि मतलब अनंत का, अनादि काल से जो मिथ्यात्व में ही जी रहा है उसको अनादि मिथ्या दृष्टि बोलेगी। हाँ, एग्जाम्पल? नहीं। कोई दिक्कत नहीं, परिभाषा समझ गए आप, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को जो अपना ग्रुप बनाया है, इसमें आप लोगों को एक एक उदाहरण अच्छे अच्छे खोज करके अपने चिंतन करके आपको उस ग्रुप में डिस्कशन जो ग्रुप है उसमें आपको डालना है इसी विषय पे, अनादि मिथ्या सादि मिथ्या दृष्टि के उदाहरण। चलिए मधु दीदी आपको आया समझ? जी भैया जी, वंदना। मैं आज कल ज्वाइन की थी और आज करी हूँ, 2 दिन हुए। अनादि मिथ्या दृष्टि जिसने अनादि काल से अभी तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है वो अनादि मिथ्या दृष्टि है। और सादी मिथ्या दृष्टि जिसने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया लेकिन उसका वापस छूट गया, वो मिथ्यात्व में चला गया, वो सादी मिथ्या दृष्टि जीव है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पल्लवी दीदी ने भी बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। मधु दीदी ने भी देखो 2 दिन से क्लास में जुड़ी हैं और परफेक्टली पूरा दिमाग फोकस कर रही हैं सारी चीजों में, बहुत अच्छा। भैया जी एक एग्जाम्पल बता दो। हाँ बिल्कुल बताइए, मैं बता दूं? अच्छा, मैंने सोचा आप बता रही हैं मुझे। देखिए अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि का भी मैंने आपको शादी का उदाहरण दिया ना, कि जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई है ना, तो वो अनादि है। अनादि मतलब कि ना आदि, उसका आदि नहीं हुआ अभी तक। अनादि मतलब उसका आदि नहीं, प्रारंभ नहीं हुआ अभी। और शादी, जिसकी शादी हो गई है किंतु वो उसकी पत्नी मान लीजिए चली गई घर या फिर ओम शांति हो गई है, तो वो भले ही उसके पास पत्नी नहीं है फिर भी वो शादीशुदा ही कहलाएगा। वैसे ही जिसने अभी तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है वह अनादि मिथ्या दृष्टि है, और जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त करके पुनः मिथ्यात्व में आ गया है। सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर लिया था किंतु वो मिथ्यात्व में आ गया है। एक बार सुभाष भैया और अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। सुभाष भैया। एक्चुअली इसमें एक समझ में आने का, अविरत में हम कैसा अ प्लस विरत लगाते हैं ना, ऐसा इसमें भी ध्यान में रखने का। स प्लस आदि, अपन बोलते हैं ना अनादि अनंत कोई चीज होते है ना, जिसको आदि भी नहीं और अंत भी नहीं। आदि किसको बोलते हैं हम? स्टार्ट में देते ना आदिनाथ तीर्थंकर या हिंदू इसमें लोग में आदि ब्रह्मा वगैरह ऐसे बात, दैट इज द बिगिनिंग। आदि मीन्स कहाँ से तो शुरुआत हो गई है, वो चीज को आदि बोलते हैं। स आदि मीन्स कहाँ से तो उनका स्टार्ट हो गया है पहले, दैट इज कॉल्ड एज सादी। इस ध्यान में रखते समय आप स प्लस आदि। और अनादि का मीन्स जिसका स्टार्ट ही नहीं होगा अभी, अनादि अनंत, जिसका अंत नहीं उसको अनंत बोलते हैं, जिसका स्टार्ट नहीं हुआ है उसको अनादि बोलते हैं। सो जो सादी मिथ्या दृष्टि है ना, उसको पहले में सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है लेकिन बाद में कुछ कारणवश छूट गया है और बाद में वो मिथ्यात्व में गए, तो दैट इज कॉल्ड एज सादी। बिकॉज कभी तो उनका हुआ था सम्यक दर्शन उनको, लेकिन अभी छूट गया है, दैट इज कॉल्ड एज सादी मिथ्या दृष्टि। और अनादि में कभी भी जिंदगी में अभी 84 लक्ष्य योनि अपन बोलते हैं ना टोटल, तो ये जितने भी भाव उनके हुए अभी तक, एक बार भी उनको किसी भी जीव में भाव में वो अगर जीव गया है अभी तक, तो एक बार भी उनका सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज अनादि मिथ्या दृष्टि। ध्यान में आया? एक बार आ गया हो तो हैंड ऑन करेंगे और नहीं आया होगा तो कोई नहीं। अभी क्लासों के बीच में और भी कई बार ये चर्चाएं आएंगी तो आपको और भी आ जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब अपन समझते हैं आगे की गुणस्थान को। पहले गुणस्थान लगभग आपने समझ लिया होगा, पहला गुणस्थान वाला सीधा 7वें में जा सकता है।
5वें में जा सकता है, चौथे में जा सकता है और तीसरे में जा सकता है। ठीक है, इसके रीजन भी आपको पता होना चाहिए कि 7वें में कैसे जाएगा, 5वें में कैसे जाएगा, चौथे में कैसे जाएगा, तीसरे में कैसे जाएगा, ये रीजन भी आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। रीजन कौन? हाँ जी भैया। इसमें छठे में नहीं जा सकता है हिंदी महाराज? नहीं, छठवें में नहीं जाएगा, छठवें में गिरने वाला गुणस्थान। पहली बार कोई भी दीक्षा लेता है तो वो 7वें में ही जाता है। ये भी अच्छी बात बताई भैया ने, कुछ आप ध्यान रखेंगे कभी भी कि जब भी कोई दीक्षा लेता है, कोई भी मुनि महाराज मतलब कोई भी श्रावक होगा, जब भी पहली बार दीक्षा लेगा तो सीधा डायरेक्ट 7वें में जाता है, क्योंकि उसको उतनी विशुद्धि वाले भाव रहते हैं, प्रमाद में नहीं रहता, अप्रमाद में रहता है वो। फिर वो 7वें में जाकर के कुछ समय 7वें में रहेगा, ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुख, तो फिर 6वें में आ जाएगा, फिर 7वें, 6वां, 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 ये चलता रहेगा जीवन भर उसका। किंतु पहली बार जब भी कोई दीक्षा लेगा, ये पॉइंट आप विशेष याद रखिए नोट बनाकर, कि पहली बार जब भी कोई दीक्षा लेता है, दीक्षा लेते ही उसका डायरेक्ट 7वां गुण स्थान होता है, फिर वो नीचे गिरेगा। चलिए, कौन रीजन बताएगा? विजेता दीदी आप बताएंगी? नहीं भैया जी, मैं ना मंदिर में हूँ और मंदिर में मीटिंग में शोर हो रहा है बहुत। अनुप्रिया दीदी आप बताएंगे? आज ही जुड़ी क्या दीदी? क्या भैया जी? कि 7वां क्यों होगा? हाँ, रीजन 6वां क्यों होगा, 7वां क्यों होगा, 5वां क्यों होगा, तीसरा, दूसरा, पहला क्यों होगा? पहला तो पहली बार वो मुनि दीक्षा धारण करेंगे तो उनके भावों की विशुद्धि अच्छी होने के कारण वो 7वें में जाएंगे। और जो स्त्री होंगी तो वो पहले से अगर वो आर्य का या कुछ बनते हैं तो फिर वो 5वें में आएंगे। और जब पहली बार विद्या दृष्टि जीव जिसको सम्यक प्राप्त होता है तो वो डायरेक्ट चौथे में आएगा। और दूसरी बार जब वो सम्यक प्राप्त करेगा एक बार छूट के, तो वो फिर तीसरे और चौथे में भी आ सकता है। तीसरे, हाँ मतलब तीसरे में भी आ सकता है, चौथे, 5वें कहीं भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर तीसरे में वो दूसरी बार की अपेक्षा ही आएगा, पहली बार की अपेक्षा नहीं आएगा। बहुत सुंदर, आपने शायद पहले से स्वाध्याय करके रखा है, ऐसा लग रहा है ना भैया जी? ये हमारी टीचर है विशाल ग्रुप की, इसको बहुत ज्यादा नॉलेज है और ये जय नाम से जुड़ी हुई थी इतने दिन, इसको बहुत नॉलेज है। ज्यादा नहीं भैया, नर्सरी के स्टूडेंट है। चलो फिर भी नर्सरी के हैं तो हम लोग तो LKG वाले बच्चे हैं, आप नर्सरी की जुड़ गई हैं तो और अच्छा लगेगा। अच्छा है, जय नाम से जुड़ती थी पहले दीदी? अच्छा जी, कोई जय नाम से थी। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे प्रश्न पूछा और आपने अच्छा जवाब दिया। पहले गुण स्थान के बारे में कोई जानकारी तो नहीं लेना है, आप सब समझ गए हैं ना, 7वें में क्यों जा सकते हैं, 5वें में क्यों जा सकते हैं, हाईएस्ट सबसे ज्यादा 7वां है, फिर उसके बाद 5वां है, 6वां में नहीं जाना है। 6वां क्यों नहीं जाना, ये रीजन भी दिव्या दीदी बताएंगी। दिव्या दीदी क्यों नहीं जा सकते 6वें में? 6वां गुण स्थान गिरने का गुण स्थान होता है। हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं, मैंने दिव्या दीदी से पूछा तो कोई एक ही नाम है दोनों का, दिव्यांका, दीप्ति दीदी, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे का गुण स्थान समझते हैं, दूसरा गुण स्थान। दूसरे गुण स्थान से जीव कहाँ कहाँ जा सकता है, राइट? तो इसमें कोई बहुत कठिन नहीं है, दूसरे गुण स्थान वाला जीव पहले ही गुण स्थान में आता है, कहीं भी जाता, ऊपर नहीं चढ़ता है, नीचे ही गिरता है। एक ही गुण स्थान उसका, ओनली दूसरा गुण स्थान। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब आ गए हमारे बीच में तीसरा गुणस्थान। ये सारा चार्ट और वीडियोस आपको, ये वाली वीडियो तो मिलेगी, साथ में गुणस्थानों की भी सुंदर सी वीडियो तैयार की गई है, उसमें सारी चीजें आपको एक साथ प्राप्त होंगी, कल होगी, और ये रिकॉर्डिंग भी आपको प्राप्त हो जाएगी। अब अपन चलते हैं आगे। तीसरा गुणस्थान, तीसरे गुणस्थान से यदि व्यक्ति हाईएस्ट कहीं जाएगा तो चौथे में जाएगा। तीसरा वाला कभी भी 5वें, 6वें, 7वें आदि में नहीं जाता है, एकमात्र चौथे में जाता है ऊपर की अपेक्षा, और नीचे गिरेगा तो पहले में आएगा, दूसरे में नहीं जाएगा, डायरेक्ट पहले में आएगा। आ गए समझ? चलिए चौथे में आते हैं अपन लोग। चौथा गुणस्थान का यदि हाईएस्ट, चौथा गुणस्थान किसका है? सम्यक दृष्टि का। ठीक है, जितने भी ग्रुप में ये जुड़े हैं, अपन क्लास पढ़ रहे हैं, ये सबका चौथा गुणस्थान, इसको विशेष समझ के चलिएगा। चौथे गुणस्थान, फिर से रिपीट करिए आप। तीसरा गुणस्थान, तीसरे गुणस्थान से चौथे में जाएगा और नीचे आएगा तो पहले गुणस्थान में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। चौथा गुणस्थान आ गया, चौथे में यदि हाईएस्ट जाएगा तो कोई मुनि बन गया तो 7वें में चला जाएगा। कोई आरिका, चुल्लक, एलक या दूसरी प्रतिमाधारी बना, दूसरी प्रतिमा से लेके आगे कोई भी प्रतिमाधारी हुआ तो 5वें में जाएगा। यदि चौथे वाला गिरा तो तीसरे में भी आ सकता है, गिरने की अपेक्षा। अभी तो चढ़ने की अपेक्षा चल रही थी, अब गिरने में आ गए हैं। गिरने में कहाँ गिर सकता है चौथा वाला? तो तीसरे में आ सकता है, दूसरे में भी आ सकता है, पहले में भी आ सकता है डायरेक्ट। किसी कोई डाउट? फिर से बताइए भैया जी। फिर से सुनिए। चौथा गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि जीव यदि हाईएस्ट सबसे ऊपर जाएगा तो मुनि की अपेक्षा मुनि बन करके 7वें गुणस्थान में जाएगा डायरेक्ट। और यदि कोई चौथा गुणस्थान वाला आरिका बनती है स्त्री में, पुरुषों में यदि कोई छुल्लक एलक बनते हैं या दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा आदि कोई प्रतिमा धारण करता है तो वे 5वें गुणस्थान में जाएंगे। ये हो गया चढ़ने की अपेक्षा 2 गुणस्थान, 7वें और 5वें। और चौथा गुणस्थान वाले यदि गिरेगा तो तीसरे में भी आ सकता है, दूसरे में भी आ सकता है और पहले में भी आ सकता है। सबको समझ आ गया हो तो हैंड ओपन करेंगे, नहीं आया हो तो हैंड रेस करेंगे। हैंड रेस वो करें जिनको समझ नहीं आया हो। चलिए बहुत अच्छा। जूली भैया जी, हाँ सुभाष भैया। इस श्रावक के जो गुणस्थान बताए थे ना, हाँ अपन डिस्कस करे थे, 1 से 5 आपने बोला था। हाँ चौथा 5वां होता है ना, कुछ डिस्कशन चल रहा था अभी हमारा। क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि अपन ये जो गुणस्थान होते हैं ना अपने, अप टू 12 ऐसा बोला है हमने मुनि महाराजों के, 6 से 12वीं तक, लेकिन 6 से 14वें तक भी आप कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा भी आपने बताया। तो वो तो अलग अलग अपेक्षा है ना, वो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी अपना ये जो चढ़ने वाला स्थान चल रहे हैं, ये स्थान होने के बाद मैं आपको बताऊंगा
कि कौन से गुण स्थान में कितने कितने जीव पाए जाते हैं। तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि 7वें 13वें और 14वें गुण स्थान में भी मुनि महाराज को लिया गया है। तो हम लोग यदि चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि मुनि महाराज कहाँ कहाँ तक होते हैं, तो 6वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक माने जाते हैं। अपेक्षाकृत ये भी कथन है। वो अपेक्षा कैसे ली जाती है उसको अपन लोग उस समय समझेंगे। और 5वां जो कहा है आपने, मुझे समझ नहीं आया, क्या बोले आप? 5वां श्रावक का श्रावक की गुणस्थान 1 से 5 बताया था आपने। हाँ, तो श्रावक के गुणस्थान 1 से 5 ऐसा नहीं है, 1 से 3 गुणस्थान तक तो मिथ्या दृष्टि के ही है, और फिर 4 और 5 ये 2 गुणस्थान ही श्रावक के हैं। उनमें भी विशेषकर 5 वही श्रावक का है, 4था तो एक पाक्षिक श्रावक वाला आ जाता है, ऐसा समझना है। वो अपन समझेंगे अभी इसके बाद। हाँ, चलिए जूली दीदी आप बताइए कि 4थे गुण स्थान में हाईएस्ट कहाँ तक चढ़ सकते हैं, उसका रीजन क्या है? अगर कोई मुनिराज बनेंगे तो हाँ, वो सीधे मतलब 4थे से 5वें गुण स्थान में जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और अगर गिरेंगे तो तीसरे, दूसरे और पहले गुण स्थान में आ सकते हैं वो। तो हाईएस्ट में एक ही गुण स्थान है क्या मात्र? हाईएस्ट में है 4था और 5वां भी है। और 5वां थोड़ा सा और चिंतन करें। चौथे गुण स्थान से जब मुनिराज बनते हैं सीधे तो 7वें गुण स्थान में पहुंचेंगे। राइट, 7वें में जा सकते हैं, 8वें में भी जा सकते, 6वें में तो आएंगे नहीं, 7वें में तो जो गिरने वाला है वो गुण स्थान, 4थे या 5वें में भी आएंगे। 5वें में तो हाईएस्ट में दो गुण स्थान है। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। हाँ, हाईएस्ट में 2 गुण स्थान लिए गए हैं, 5वां और 7वां और 5वां। ये हाईएस्ट मतलब ऊपर चढ़ने वाले गुण स्थान हो गए, क्योंकि 4 के बाद 5वां 7वां ये ऊपर चढ़ते हैं, और 4 से यदि नीचे आते हैं तो 3 2 1 ये है। ठीक है, चलिए मीनाक्षी दीदी बताइए, पहले गुण स्थान से हाईएस्ट गुण स्थान कौन कौन से हैं? पहले गुण स्थान से हाईएस्ट है पहले तो सातवां गुण स्थान है जिसमें मुनिराज बनेंगे, और 5वां है जिसमें व्रती आते हैं, जिसमें शुल्लक, एलक और आरिका माता जी आती है, और फिर चौथा गुण स्थान जिसमें हम सम्यक दृष्टि जीव आते हैं, और तीसरे में मतलब जो मिथ्यात्व आ जाता है सम्यक छूट के, तो मिले जुले परिणाम आते हैं, तो तीसरे में भी आ सकते हैं, फिर तीसरे से दूसरे में और फिर पहले में भी आ सकते हैं। बहुत सुंदर। अच्छा आप बताइए कि अपन लोग हैं तो आप कहाँ कहाँ तक चढ़ सकते हैं और कहाँ कहाँ तक उतर सकते हैं? 5वें तक ही जा सकते हैं, क्योंकि जो स्त्री पर्याय मतलब माता जी की जो लास्ट पर्याय, वो मतलब हम माता जी तो नहीं बन सकते, लेकिन हम 5वें तक जा सकते हैं अनुव्रत धारण करके। माता जी क्यों नहीं बन सकते? नहीं भैया जी, इतनी विशुद्धि नहीं है कि हम माता जी बन जाए। देखिए, भावनाओं तो हमें ये रखना है कि मैं भगवान बनने, यदि भावना ही नहीं रखेंगे तो क्या होगा? ये भावना रखो कि भगवान अंतिम समय में तेरी समाधि आरिका दीक्षा के साथ ही हो, इतने रचे पचे ना रहो कि भावना भी ना बा सके। भावना तो कम से कम उत्तम उत्तम रखना चाहिए हम लोगों को, तब तो हम ऊपर उठ पाएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रियांशी दीदी बताइए, दूसरे गुण स्थान से कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं जी? भैया जी दूसरे गुण स्थान से हम
दूसरे गुण स्थान पर ही रहता है, नीचे गिरता नहीं है, न ऊपर चढ़ता है। अच्छा, दूसरे में ही रहते हैं। हाँ पक्का? हाँ भैया जी, पक्का। चलो ठीक है, म्यूट कर लीजिए। दिव्या दीदी आप बताइए, क्या सही कहा है प्रियांशी दीदी ने? हाँ भैया जी। आपने भी बोला। चलो ठीक है। गीता दीदी आप बताइए। भैया जी, ऊपर तो नहीं जाएगा पर नीचे गिरेगा पहले गुण स्थान में। पहले गुण स्थान में आएगा, बहुत सुंदर। म्यूट कर लीजिए। मंगला दीदी आप बताइए। वो पहले में आएगा, दूसरा गुणस्थान सासाधन गुणस्थान है, वो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही आएगा, पहले में आएगा। बहुत सुंदर। शशि दीदी आप बताइए। शशि दीदी। हाँ हाँ भैया जी, दूसरे ही में रहेगा, गिरेगा नहीं, कहीं नहीं जाए। कहीं नहीं जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, म्यूट कर लीजिए, अच्छा है। और मधु दीदी आप बताइए। जी, दूसरे गुण स्थान वाला जीव पहले में ही आएगा, पहले में आएगा, पहले में ही आता है। बहुत सुंदर। चांदनी दीदी, हाँ ये तो आवाज। हाँ भैया जी, मेरे को लगता है कि जैसे साधन से अगर पहले गुण स्थान में आएगा, मिथ्यात्व में आ जाएगा, तो फिर वो नरक निगोद जाएगा। लेकिन दूसरे गुण स्थान से देवगति में जाते हैं ना, तो नरक निगोद में नहीं जाते हैं, तो फिर मिथ्यात्व में कैसे जाएगा? साधन में ही रहना चाहिए। आपने तो अभी बोला वैसे पहले गुण स्थान में आता है, ऊपर नहीं जाते हैं। बोला आप तो आप। लेकिन अगर पहले गुण स्थान में आएंगे तो फिर तो मिथ्यात्व में, तो फिर मिथ्यात्व में अगर आ गया तो फिर वो नरक गति में जाएगा, नरक निगोद में जाएगा। मतलब आपका कहना ये है कि दूसरे में। हाँ, साधन से, क्योंकि है ना देवगति का बंद होता है, मेरे को तो ऐसा याद है। ठीक है, देव आयु में जाएगा। बहुत सुंदर। म्यूट कर लीजिए। अनुप्रिया दीदी आप एक्सप्लेन कीजिए। भैया जी पता नहीं, आयु बंद का विषय है यहाँ पे। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जैसे सम्यक्त्व की विराधना होती है, लेकिन सम्यक्त्व छूटता तो नहीं है ना। अब वो तो अभी पता चल जाएगा, थोड़ा सा रुक जाइए, अभी सबको बता देती हूँ। सबसे जानकारी। सम्मित भी आपका क्या कहना है? वंदना भैया जी, आज सम्मित नहीं बैठा है, मैं इसकी मम्मी बोल रही हूँ। अच्छा मुझे तो लगता है पहले गुणस्थान में ही आएगा सादा से। चलिए बहुत अच्छा। जी दीदी, चंद्रकांता दीदी आप शायद कोई बात नहीं। प्रीति दीदी आप बताइए। चंद्रकांता दीदी आज ही जुड़ी है क्या? हाँ, वो कल भी जुड़ी थी, आज भी जुड़ी है। चलो बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका, बहुत अच्छा है, आप लोग जुड़िए और लाभ लीजिए। जो भी समझ में नहीं आए तो आप कोई दिक्कत नहीं, किसी के माध्यम से पूछवा सकते हैं। हो सकता है कई लोगों को थोड़ा सा पूछने में शर्म टाइप लगती है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपका स्वागत है। कुछ नहीं आए तो आप नोट बना करके, हमारी सुरभि दीदी हैं, सम्मित भैया हैं, ये इन लोगों से भी आप संपर्क करके पूछ सकते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आया। नोट्स भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि नोट्स हम लोग पहले तो खुद प्रयास करें कि हम लोग खुद ब खुद बनाएंगे पूरे नोट्स, है ना। जितना अपन सुन रहे हैं खुद ब खुद नोट्स बनाने का प्रयास करें। अब आपको वीडियो भी मिल जाएंगे तो खुद नोट्स बनाएं, क्योंकि याचना करना अच्छा नहीं माना जाता। फिर भी कदाचित यदि हम लोगों को कुछ आ नहीं रहा है, पुराना कुछ छूट रहा है, कुछ रह गया है, तो उसके लिए हम लोग
पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वाचन स्वाध्याय वो भी कहलाता है, वो हम पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ले सकते हैं, किसी से नोट्स ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, किंतु प्रयास पहले खुद ब खुद करेंगे तो ज्यादा पुण्य लाभ लेगा, क्योंकि धर्म पुरुषार्थ का है, हम लोग खुद प्रयास करें। चलिए, तो प्रीति दीदी आप बताइए। सुरेखा दीदी आप बताइए। ನಮಗ್ ತಿಳಿದಿಲ್ರಿ ಭಯ್ಯಾಜಿ जी ನಮಗ್ ತಿಳಿದಿಲ್ರಿ ಅದ त्यांना काय समजलं नाही म्हणा लागलं. ಸುರೇಖಾ ದೀದಿ आप ಇವತ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಮೊದಲು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅವ್ರ? ಮೊದ್ಲು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ವಿ, ಈಗ ಒಂದ್ 10 ನಿಮಿಷದಿಂದ ನಮ್ಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೈತ್ರಿ, ಏನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊರಿ ಅದಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲ ಇವ್ರು ಇದಾರು ವಿದ್ಯಾತಾಯಿ ಇದಾರು ಇಲ್ಲ ಸಮ್ಮತಿ ತಾಯಿ ಇದಾರು ಅದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಭಯ್ಯಾಜಿ ಅವ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋ ಗ್ರೂಪ್ ಐತ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋರು ಇರ್ತಾರ್ರಿ ಅದ್ರಾಗ? ಇದಾರಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದು, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಸಮ್ಮತಿ ತಾಯಿ ಕನ್ನಡ. ಆಯ್ತ್ರಿ, ಆಯ್ತು. आगे चलिए, हो गया वैसे, टाइम हो रहा है अपना। अंत में एना दीदी आप बता दीजिए सबको। पहले गुणस्थान में ही आएगा, वो ऊपर नहीं चढ़ेगा। और जहाँ तक मुझे आयु बंध की बात लगती है, तो जब वो गिरता है ना, तभी अगर सासादन में उसकी आयु पूर्ण हो गई है तो फिर वो देवगति में जा सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है। फिर आप बताइए। इसका मेन रीजन ये है, म्यूट कर लें सभी लोग। देखिए, दूसरे गुण स्थान वाला जीव का समय इतना कम है कि वो कभी भी वहां पर रुकने का चांस ही नहीं बनता है। नीचे गिरेगा, पहले गुण स्थान में आएगा, क्योंकि जो पहला दूसरा गुण स्थान वाला है उसका समय बहुत कम है, और समय आयु बंध के लिए बहुत ज्यादा समय चाहिए, तो वहां कोई चांस नहीं है ये सब। तो इसलिए वो फटाक से गिरता है। वो तो मात्र एक मान के चलिए कि जैसे हमने पत्थर ऊपर से छत से डाला और जमीन पे आने में रुकने का कोई काम नहीं है बीच में, वो तो बीच में जितना समय लग गया उतना ही समझे दिमाग में गिरेगा ही गिरेगा नियम से। तो दूसरे गुणस्थान से पहले में गिरता ही है। बाकी देवायु नरकायु ये सारे कोई वहां पर अवसर नहीं है, जो अपन लोग समझ रहे हैं। इतना अवश्य है कि यदि कोई श्रेणी से गिरा और वो यदि यहाँ तक आता है तो वो देवायु में जाएगा। उसका भी बहुत सारे रीजन होते हैं, कितने समय में गिरेगा तो आएगा, इतने समय में नहीं गिरेगा तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है अभी। बस इतना समझ के रखिए अभी कि आप लोगों दूसरे गुणस्थान से नियम से गिरता है, नियम से ही गिरता है और पहले में ही आता है, न ऊपर जाता कहीं भी, जस्ट पहले में आएगा। चलिए, अपना विषय आज के इतने ही रहने देते हैं, जितना अपन ने समझा है बाकी का विषय अपन लोग कल समझेंगे। एक सादी अनादि मिथ्या दृष्टि का एग्जाम्पल बता दूं क्या? मैंने अभी सोचा था। हाँ, बता दो। जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग की निगोद से,